हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो अयस्कों के लेकर के आया हूं, यानी खनिज और अयस्क ये दो टॉपिक होते हैं। ये बच्चों के दिमाग के अंदर ये कंफ्यूजिंग बना रहता है कि खनिज को तो समझते हैं लेकिन अयस्क को नहीं समझ पाते कि अयस्क होता क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे खनिज होते हैं, खनिज संपदा एक शब्द आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि जो खनिज होता है यानी हमारी धरती ने हमें जो कुछ भी अपने अंदर छुपा रखा है और उससे हम जो निकालते हैं अपने जीवन लाइफ क्रिया के चलाने के लिए, वो हमारे सारे के सारे खनिज होते हैं। लेकिन खनिज के बाद हम बात करना चाहते हैं, अयस्क की डेफिनेशन की बात करना चाहते हैं कि जो अयस्क जो हमने खनिज प्राप्त किए हैं, मतलब खनिज का मतलब है कि इतनी खनिज संपदा हमने हमारी पृथ्वी ने हमको दी है, यानी प्राकृतिक रूप से जितना आप सोना चांदी लोहा जितनी मेटल्स आप प्राप्त कर रहे हैं ये सारा का सारा हम जमीन से प्राप्त करते हैं। और जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उस कच्चे माल से हम जिस धातु को सरल विधि से, मतलब सरल और कम खर्चे से व्यापारिक रूप से जिस धातु को हम शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेते हैं उसे हम अयस्क कहते हैं। ये शायद आप लोगों के समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार और बता देता हूं कि जो हम अपनी पृथ्वी से कच्चा माल जो प्राप्त करते हैं उस कच्चे माल में बहुत सारी धातुओं के अयस्क उसके अंदर होते हैं। उनसे हम व्यापारिक रूप से कम खर्चे में कोई भी धातु को हम शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। यहां इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलता पूर्वक तथा कम खर्चे में व्यापारिक रूप से प्राप्त किया जाता है उसे हम अयस्क कहते हैं। और जो अयस्क जो आज बता रहा हूं इसके अंदर बहुत क्लास मेरा बहुत छोटा होगा, लेकिन ये इंटर और हाई स्कूल के जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का पेपर देंगे उनको हर हालत में ये सूत्र मतलब पूछे जाते हैं और ये निश्चित रूप से मतलब आएंगे। इनमें से 2 नंबर का सवाल यहां से पूछने को हर हालत में मिलता ही मिलता है, तो आप इसको ठीक से पढ़िए। जैसे मैंने यहां पर बताया, एक अयस्क का नाम है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का जो फॉर्मूला है इसका सूत्र भी याद करना है। इसका सूत्र होता है CuFeS2 होता है और इससे हमें कॉपर धातु बहुत आसानी से इससे प्राप्त हो जाती है। दूसरा है गैलेना। गैलेना का सूत्र होता है PbS, इससे हमें लेड धातु यानी Pb हमें प्राप्त होती है। तीसरा अयस्क हमारा हेमेटाइट मतलब होता है, ये हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, इससे हमें लोह धातु यानी लोहा धातु हमें प्राप्त होती है। बॉक्साइड होता है Al2O3.2H2 होता है, इससे हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। मैकेलाइट जो होता है CO3.COH का होल्डर यानी कॉपर धातु प्राप्त हो रही है। अगला है हमारा कैलामाइन। कैलामाइन हमारा जो एक अयस्क ऐसा है जिनसे हमें जिंक धातु प्राप्त होती है, इसका सूत्र ZnCO3 होता है। ये आप जो है मैंने आज 6 सूत्र दिए हैं और 6 सूत्रों को आप याद कर लीजिए। इनमें से आपको 100% इंटर हाई स्कूल दोनों की बात कर रहा हूं, एक इसके अंदर 2 नंबर का सवाल यहां से हर हालत में मिलता है। पूरी तरीके से इसको समझ लीजिए। जो बच्चे मेरी क्लासेस को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, जिससे कि अन्य बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि मैं इस समय जो भी आपको वीडियो दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम हमारी जो परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं उनको लेकर के मैं इंपोर्टेंस टॉपिक लेके आया हूं। जो बच्चे क्लासेस को देख रहे हैं रेगुलर बने रहें, और अन्यथा आप लोगों का जो एग्जाम बाद में कहोगे सर हमें इस तरीके से नहीं मिल पाया, वीडियो हमने नहीं देखे, उसका पिछली साल लास्ट ईयर में मैंने बच्चों को जो पेपर दिए बताए थे वो पूरे पेपर क्वेश्चन आपको मिले थे। इसलिए जो बच्चे यहाँ पर रेगुलर रहते हैं वो बच्चे निश्चित रूप से देखें वीडियो को, और इससे आपको निश्चित तौर से परीक्षाओं में लाभ होने के पूरे चांस रहेंगे।